अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू farhanbajrai.com। उम्मीद है आप लोग जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के वीडियोस रोजाना फॉलो कर रहे होंगे। मैं फरहान बाजराई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आज हम सीखेंगे कस्टमर अवतार किसे कहते हैं, उसकी क्या अहमियत है और उसे कैसे जानें। देखिए, आज का वीडियो, आज का लेसन जो है बड़ा अहम है, क्योंकि मार्केट रिसर्च में ये आपका नहीं, मार्केटिंग के बारे में ये एक अब अहम तरीन है। आगे से हम जो है सीधा मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखेंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने कस्टमर अवतार को पहचानना बहुत जरूरी है। अब उसको जब पहचानना जरूरी है तो उससे किसे कहते हैं, ये कौन सा अवतार है, ये तमाम चीजें आपके जहन में आ रही होंगी। आप पूरा वीडियो सुने, आखिर में आपको कस्टमर अवतार का जो है मैं सैंपल भी दूंगा और कस्टमर अवतार किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तमाम तफसीलात इंशाल्लाह आज के वीडियो में आएगी। सबसे पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं और डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्स के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन। कस्टमर अवतार किसे कहते हैं? कस्टमर अवतार एक आइडियल कस्टमर का होता है, आपका आपका टारगेटेड ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस, आप अपनी नीश में, आपकी मार्केट में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में जो है जानकारी हासिल करने को, उसके बारे में तमाम डिटेल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं कस्टमर अवतार। ये नथिंग बट नो योर कस्टमर। आपका कस्टमर कौन है आप उसको जानेंगे। कस्टमर अवतार में आप क्या जानेंगे कि आपका कस्टमर कौन। अब जब आप कस्टमर के बारे में जानेंगे तो आपको जरूरी है कि नहीं, कि अगर आप आपके कस्टमर को नहीं जानेंगे तो प्रोडक्ट किसे बेचेंगे। आप आपके कस्टमर को नहीं जानेंगे तो आपकी सर्विसेज किसे देंगे। नहीं, अंधेरे में तीर चलाएंगे, किसी को लग गया, नहीं लगा नहीं लगा, उसमें खाली आपके पैसे और आपका वक्त जाया होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस डिजिटल मार्केटिंग में होती है कि अपने कस्टमर को जानिए। उसी के लिए कॉन्सेप्ट है कस्टमर अवतार। तो वीडियो को गौर से सुने, बार बार रिपीट करें, समझ में ना आए और जो आपने सीखा है कमेंट में जरूर बताएं। आखिरी में एक सैंपल भी है, जैसा कि मैंने बताया है, वो आपको मिलेगा। अब कस्टमर अवतार इतनी अहम चीज है कि आपको इसके बारे में रिसर्च करनी होगी, गूगल फॉर्म के जरिए या दूसरे फॉर्म्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसके जरिए आपके टारगेटेड कस्टमर को आपको पहचानना है। अब इसमें क्या क्या चीजें अहमियत की होती हैं वो हम यहाँ देखें। आप जब भी अपने कस्टमर अवतार को जानना चाहेंगे तो उसमें 4-5 बातें होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चनर में हो। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गोल्स एंड वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके पेन पॉइंट्स, नहीं अहम चीजें ये मालूम होनी चाहिए। अब इन चारों को कहते किसे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ब्रीफली मैं बता भी दूं। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत अहम होती है। नहीं, उनका नाम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नहीं कितने बच्चे हैं, कितना पढ़े हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका जॉब टाइटल क्या है, ये तमाम चीजें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आती है। देखिए, मैरिटल स्टेटस से मालूम होगा कि बंदा कितना खर्च कर सकता है, उसको कितने बच्चे हैं उससे मालूम होगा कि बंदा खर्च यहाँ पर करेगा, कौन सी चीज में खर्च करेगा। लेवल ऑफ एजुकेशन और ऑक्यूपेशन है, वो काम क्या करता है, उसका जॉब टाइटल क्या है, वो एंटरप्रेन्योर है तो उन्हें जो है खर्चा ज्यादा कर सकता है, नहीं वो बिल्कुल जो नॉर्मल जॉब करता है तो उसकी रेंज क्या हो सकती है। ये तमाम चीजें हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं और इससे हमको फायदा होगा कि हमारे कस्टमर को पहचानने। देखिए, एक सिंगल पर्सन और एक मैरिड पर्सन के खरीदारी करने के तरीके में और खरीदारी करने में फर्क होता है, तो मैरिटल स्टेटस उससे हमारे काम में है। तो ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में ये बातें हम हासिल करते हैं। दूसरा, गोल्स एंड वैल्यूज। आपके कस्टमर के गोल्स क्या है, आपके कस्टमर अवतार के गोल्स क्या हैं। मसलन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम सेल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो जो खरीदने वाला मेरा कस्टमर है, अगर वो एजेंसी है, ठीक है, मैं एक इंस्टीट्यूट को बेच रहा हूँ, मैं एक स्कूल को या कॉलेज को बेच रहा हूँ, तो उनको मैं जब टारगेट करूंगा तो उनका गोल क्या रहता कि इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट का
या स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का गोल क्या रहेगा? फर्स्ट गोल यही रहेगा कि इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब भी वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे साथ रजामंदी होंगे, उनका अवतार क्या चाहेगा कि भाई इससे मुझे क्या फायदा हो? नहीं, उनके पास बच्चे ज्यादा हो। सेकेंड चीज कि आपका अवतार जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, तो इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि स्टूडेंट्स भी बढ़ना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी वो फिक्रमंद है। तो ये चीज, दो चीज उनके उनके गोल्स होते हैं, ये मालूम होंगे तो आप उनको जो है सेल्स कॉल करेंगे, उसमें मदद मिलेगी। आप उनसे जो है सेल्स ईमेल करेंगे, उसमें मदद मिलेगी। या वेबिनार में उनको जमा करेंगे, उससे मदद मिलेगी। फिर उसमें गोल्स एंड वैल्यूज में है वैल्यूज। वैल्यूज अहम होते ना, इंसान के पास वैल्यूज होनी चाहिए। तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जो नहीं सही मायने में इंस्टीट्यूट हो, बस वो अर्निंग करना नहीं चाहता हो, पैसा कमाना नहीं चाहता हो, तो अवतार इज कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन इन गुड एनवायरमेंट, कि क्वालिटी एजुकेशन देना है और बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना। तो ऐसा अगर आपका कस्टमर अवतार के इसके गोल्स एंड वैल्यूज में ये बातें आ गई। उसके बाद ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अहम चीज है कि आपका जो कस्टमर अवतार है, आपका जो आइडियल कस्टमर है, वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल करता है? वो जहां से हासिल करता है, जिससे हासिल करता है, मुमकिन हम वहीं जाकर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बुक्स है, मैगजीन है, ब्लॉग्स है ना, आजकल के ब्लॉग्स चलते हैं। कोई कोरा पर जाकर लेते हैं, कोई जो है लिंक्डइन पर जाकर लेते हैं, कोई फेसबुक के ग्रुप्स में जाकर लेते हैं। और भी बहुत से जो है उस टाइप के जो ब्लॉग्स हैं, बाज लोग उसके फॉलोअर्स होते हैं, रेगुलर बेसिस पर उधर जाते हैं और पढ़ते हैं। तो हम वहां जाएंगे सकते हैं, यूट्यूब के पास चैनल्स हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मालूम होने जरूरी है, ताकि आपको मालूम हो कि आपका कस्टमर अवतार की इनकमिंग ने नॉलेज या इंफॉर्मेशन को कहां से आती। उसके बाद है ऑब्जेक्शंस एंड रोल्स, कि आपके कस्टमर अवतार को, आपके आइडियल कस्टमर को क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। मसलन जो है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को चले जाएं, आजकल के जो है नहीं, कि नॉर्मल पब्लिक के पास चले जाएं, कि भाई ऑनलाइन एड से काम चलेगा क्या, सही में इसका रिजल्ट आता क्या? आप ये बात याद रख लें, जितना फेसबुक एड्स और गूगल एड्स से रिजल्ट आता उतना न्यूज़पेपर एड से भी नहीं आता। हाँ, टारगेट ऑडियंस अगर आपकी जो वाइड है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर एड्स चल सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके लिए न्यूज़पेपर एड्स चल सकते हैं। लेकिन आप सस्ते में जो एड्स देंगे, आप ऑनलाइन एड्स में काम करें। आप देख लें, पब्लिक ज्यादा कहाँ है, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ती है, फेसबुक पर ज्यादा रहती है। फेसबुक पे ज्यादा रहती है, तो फेसबुक पे उनको टारगेट करें, न्यूज़पेपर में टारगेट करेंगे तो कहाँ होगा? तो डज ऑनलाइन एड्स वर्क, ये उनका ऑब्जेक्शन है। उन्हें समझाएं कि इतने बिलियन यूजर्स हैं एक्टिव, इतने मिलियन लोग जो है फेसबुक पे ऐड करते हैं। तो अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो इतने बिलियन यूजर्स में आपका कस्टमर अवतार हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है। उसके बाद रोल्स, उनके रोल क्या है? नहीं, डिसीजन मेकर को हमको टारगेट करना। तो आपका कस्टमर क्या डिसीजन मेकर है? अगर मैरिड होगा तो मेल हो तो डिसीजन मेकर आमतौर पर नहीं होते, नहीं, फीमेल होते हैं डिसीजन मेकर। हाँ, ले लेंगे, खत्म, मोहतरमा बता दिए, बात खत्म हो जाती है, ले लेते हैं। या वो मना लेते हैं कि सामने वाला ले लेता है। तो खैर, वालिदैन दोनों भी डिसीजन मेकर होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन खातून का जो है खर्च करने में हाथ थोड़ा ज्यादा रहता है लेडीज का, तो ही इज ए डिसीजन मेकर। उसके बाद सबसे अहम चीज है जो यहाँ पर मैंने लिखी है, पेन पॉइंट्स। उनके पेन पॉइंट्स क्या है, कहाँ पर उनको तकलीफ होती है, किस चीज में उनको तकलीफ हो रही है। आपके जैसे कोई सर्विस दे रहे हैं तो वहां पर वो क्या सर्विस में नहीं भाई फॉलो अप सही से नहीं कर रहे, तो आप सेल कॉपी में लिख सकते हैं कि डज योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नॉट फॉलोइंग अप प्रॉपरली। नहीं, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, आप जो है पेन पॉइंट्स में जो है फॉलो अप के साथ साथ कॉस्ट हाई है। देखिए, कॉस्ट हाई इंसान को उस वक्त दिखता है जब उसको रिजल्ट नहीं मिले, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो बंदे को कॉस्ट ज्यादा दिखेगा। अगर आप उस कॉस्ट में अच्छे से परफॉर्मेंस कर बता देंगे, तो वो कॉस्ट उसको हाई नहीं दिखेगा। तो हम कॉस्ट हाई है उसके वजह जो है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, ऐसा टारगेट करेंगे। तो आपको अपने कस्टमर के बारे में ये बातें मालूम होनी जरूरी हैं। देखिए, आजकल जो मार्केटिंग चल रही है, आज के जमाने की जो मार्केटिंग है,
वो पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू पर्सन नहीं है। आप देख लेना कि एक बिजनेस आपसे बात कर रहा है और एक साइड एक पर्सन आपसे बात कर रहा है। आप पर्सन की बात को जो है उसका ईमेल हो तो ओपन करेंगे, आप बिजनेस का ईमेल ओपन नहीं करेंगे। आप बिजनेस के चैनल पर से वीडियो नहीं सुनेंगे, आपको मालूम हो कि कौन पढ़ाने वाला है। हाँ, फरहान बाजरे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल मार्केटर है। हाँ भाई, एक बंदा पढ़ा रहा है, एक पर्सन पढ़ा रहा है। तो कहीं पर भी देखेंगे तो आजकल की जो मार्केटिंग की दुनिया चल रही है वो पर्सनल पे चल, पर्सन टू पर्सन। इसीलिए हमको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में वक्तन फवक्तन मैं आपको पर्सनल ब्रांड के ऊपर कहते रहूंगा, क्योंकि जब तक आपका पर्सनल ब्रांड अहम नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, आपकी वैल्यू ही नहीं होगी। आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग कर कर आपको जो है बी द हीरो ऑफ योर नीश, अपनी नीश में हीरो बन जाना है। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग की अहमियत है। तो आप अपनी नीश में नहीं, अब मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं, मैं अपने आप को डिजिटल फरहान कहकर कह रहा हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो है डिजिटल मार्केटिंग पर ही वीडियोस कर रहा हूं, और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही कैरियर को बनाना चाह रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग पर वीडियोस कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पर लिख रहा हूँ। उसके लिए बहुत से दूसरे मेरे स्टार्टअप्स को मैं छोड़ दिया हूँ। क्यों? मुझे इसमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी। हाँ भाई, इसके, हाँ, हैदराबाद में डिजिटल मार्केटिंग, हाँ फरहान बाजराई। उलमा इकराम को डिजिटल मार्केटिंग, हाँ फरहान है ना, मौलाना फरहान है ना। तो पर्सनल ब्रांडिंग अहम है, आप समझे। और साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग में आपको एक चीज जो सीखनी है, जिस पर मेहनत करनी है, आपकी एलिवेटर पिच पर। एलिवेटर पिच कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट को। आपसे जो है, आप थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं, आपके साथ एक कंपनी का सीईओ भी थर्ड फ्लोर पर जा रहा है, आपको अपना इंट्रोडक्शन उसको करना है। तो आपके पास वो 20 से 30 सेकंड होते हैं जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। उस 20 से 30 सेकंड में ही आपको अपने सामने वाले को मुतमईन करना है कि आई एम द बेस्ट फॉर योर कंपनी। आप बोलेंगे हाँ भाई, मैं फरहान बाजराई हूँ, जो है मैं मदरसे में भी पढ़ाता हूँ और सुबह में जो है डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। ये अगर आप ये कहानी सुनाएंगे, लिफ्ट अपने फ्लोर पर पहुंच जाएगी और वो सामने वाला जो डिसीजन मेकर है, सीईओ, वो निकल जाए। तो आपको अपनी एलिवेटर पिच पर मेहनत करना है, और आज से इस एलिवेटर पिच पर मेहनत करें। और मैं ये जो आपको नेक्स्ट दे रहा हूं उसके बारे में आप फिल कर कर कमेंट जरूर करेंगे। एलिवेटर पिच कुछ इस तरीके से होगी। पहले तो आ जाएगा आपका नाम, आई एम फरहान बाजराई। आप क्या करते हैं? आई हेल्प डैश अचीव डैश इन डैश सो डैट डैश विदाउट डैश। ये डैश की जगह पे आपको अपना काम करना है। मैं कहूंगा आई एम फरहान बाजराई, आई हेल्प उलमा टू अचीव monetary goals in their life so that they live without any tension. I am Farhan Bajrai. I help ulama and huffaz achieving their monetary goals in their life so that they live life without any tension. और एक दूसरा भी जो है मेरी पर्सनल ब्रांडिंग का जो है था कि आई हेल्प डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स to achieve mastery in digital marketing skills so that they don't fear in approaching clients without having to invest heavily in online or offline courses. I help digital marketing professionals to achieve mastery in digital marketing skills so that they don't have fear in approaching clients without having invest heavily in online or offline courses. तो पीछे जाइए, देखिए, आई हेल्प डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर्स टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर कर इसको आप कमेंट में लिख के भेजेंगे कि आई एम सो एंड सो, आई हेल्प इंस्टीट्यूशंस टू अचीव देयर गोल्स इन देयर academic year so that they don't have to waste amount in online एजेंसीज। तो इस तरीके से जो है आपको फिल करना है। तो ये आप लिख लें, एक बुक में लिखकर जो है आप सोचें। आप अपनी निश बना चुके होंगे, तो अपनी निश में आपकी एलिवेटर पिच क्या होगी। देखिए, वो 20 से 30 सेकंड हर जगह यही होना चाहिए। नहीं कि आप यहाँ पर ये लिखे, कल बदल दी, दूसरी जगह फेसबुक पर एक है,
इंस्टाग्राम पर एक है, लिंक्डइन पर एक है, नहीं। अब अपनी नीश आपने डिसाइड कर ली, आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपका कस्टमर अवतार आपके सामने है, आप जिससे बात करने वाले हैं, तो आपकी एलिवेटर पिच रेडी होनी चाहिए। आप अपनी एलिवेटर पिच नीचे जो है कमेंट में जरूर लिखना। आप अपनी एलिवेटर पिच कमेंट में जरूर लिखना। देखिए ये प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, ये लिखना है करना है तो आप जो है उसको पढ़ ले सुन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो बस एक जंक इंफॉर्मेशन आपके पास जा रही है। इंफॉर्मेशन से आपके अंदर चेंजेस नहीं ला। तो डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं कि जो है कि बस आप जो है सुन लिए, आप जो है 3 महीने का कोर्स कर लिए, 5 महीने का कोर्स कर लिए, हजारों लाखों रुपए खर्च करके कोर्स कर लिए, बड़े इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स कर लिए, जस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो ये जो मैं कहता हूँ कि कमेंट में जरूर लिखना, आप जो है जो सीखे हैं उसके ऊपर जो है ब्लॉग जरूर लिखना, ये तमाम चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए कह रहा हूँ। और आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे जैसा कि माशाल्लाह बात करते हैं, तो उससे उनको फायदा होगा। वो लोगों में अलग से दिख कर ना मिसमैच होंगे, लोगों में अलग से दिख कर आएंगे, हाँ भाई ये डिजिटल मार्केटर है। और जो नहीं करते हैं, जो बस सुनते हैं और जो है आगे बढ़ जाते हैं, तो उनकी जिंदगी में खातिर खा तब्दीली नहीं होगी। जस्ट दे हैव इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट द डिजिटल मार्केटर्स। तो आपको डिजिटल मार्केटर बनना है तो मैं जो टास्क कहता हूं वो आपको करना पड़ेगा। वो आपके फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए नहीं। प्रैक्टिकल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल स्किल्स ने आप एक कमेंट नहीं कर सकते तो प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास कहां से आएंगे? आप एक ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख सकते हैं तो आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स कहां से आएंगे? आगे और ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अपने कंफर्ट जोन से नहीं, इंसान में जब कभी कुछ तब्दीली आनी होती है तो उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, यानी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलेंगे, तब जाकर आपको जो है कुछ तरक्की कर सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट करें और लिखें आपकी एलिवेटर पिच क्या है। और मैं यहाँ पर जो है कस्टमर अवतार की जो है लिंक भी दे देता हूँ। इंग्लिश में मेरा एक आर्टिकल है, वो अगर किसी को और मजीद डिटेल में जानना हो तो ये आर्टिकल जो है farhanbadre.com पर है। वहां पर जाकर जो है आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो है कस्टमर अवतार के मुतालिक जो है एक फॉर्म पर जो है मैंने एक सैंपल कस्टमर अवतार अपने क्लाइंट के लिए बनाया था। वो कस्टमर अवतार की भी लिंक है, तो वही आप दोनों जो है हासिल कर सकते हैं। मैं कमेंट में इंशाल्लाह दे दूंगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे से जो है हम हमारी डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर के डिजिटल में कदम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।